हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात वेरा सुंदर सिंह की। वेरा सुंदर सिंह यानी चेतन आनंद की फिल्मों की नायिका, जिन्हें हम प्रिया राजवंश के नाम से जानते हैं। प्रिया राजवंश चेतन आनंद की सिर्फ फिल्मों का ही हिस्सा नहीं थी, बल्कि निजी जिंदगी में भी वो उनके बेहद करीब थी और यही करीबी उनकी असमय मौत का कारण बनी। साल 1998-99 मुंबई आए मुझे 3 साल हो चुके थे। सारा ग्रुप का एंटरटेनमेंट चैनल लॉन्च होने जा रहा था, जिसके लिए कई टीवी शोज बन रहे थे। उन्हीं में से एक था 1857 क्रांति पर, जिसे चेतन आनंद के बेटे केतन आनंद डायरेक्ट करने वाले थे। उस शो के 4-5 प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक मैं था, साथ में आशीष विद्यार्थी भी थे। चेतन साहब को गुजरे हुए लगभग 1 साल हो चुका था। केतन आनंद ने हमें स्क्रिप्ट की रीडिंग के लिए बंगले पर बुलाया। जुहू बीच के किनारे पर बना कॉटेज नुमा वो बंगला बहुत जाना पहचाना सा लगा। बांस से बहुत खूबसूरती से ढकी लिविंग रूम की दीवारें, फिल्म हंसते जख्म और खासतौर से इस फिल्म का गीत बेताब दिल की तमन्ना यही है, इसी बंगले पर शूट हुआ था। हम लिविंग रूम के एक कोने में बैठे स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे कि अचानक ही बगल के कमरे से एक महिला निकली। उन्होंने पल भर के लिए घूमकर हमारी तरफ देखा और फिर लिविंग रूम के दूसरे कोने में बने कमरे में चली गई। वो प्रिया राजवंश थी। इस शो का पायलट एपिसोड हमने गोरेगांव ईस्ट के SRPF ग्राउंड में शूट किया था। सहारा चैनल मार्च 2000 में लॉन्च हुआ, लेकिन हमारा ये शो पायलट से आगे बढ़ ही नहीं पाया। क्यों? इसकी वजह मुझे तब समझ नहीं आई थी। प्रिया राजवंश का जन्म 30 दिसंबर 1936 को शिमला में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता सुंदर सिंह कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे और मां एक ब्रिटिश महिला थी। प्रिया का असली नाम वेरा सुंदर सिंह था। उनके 2 भाई थे, कमलजीत सिंह उर्फ गुल्लू और पदमजीत सिंह। प्रिया की स्कूलिंग शिमला के मशहूर ऑकलैंड हाउस स्कूल और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में हुई। शिमला के सेंट बेड्स कॉलेज से उन्होंने इंटरमीडिएट और भार्गव म्युनिसिपल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अभिनय का उन्हें बहुत शौक था। वो स्कूल के नाटकों में अभिनय करती थी। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और शिमला के गेयटी थिएटर में होने वाले कई अंग्रेजी नाटकों में भी वो अभिनय करने लगी थी। ऐसे ही एक नाटक के चंडीगढ़ में हुए शो के दौरान उनकी मुलाकात दर्शकों में मौजूद उमा आनंद से हुई, जो निर्माता निर्देशक चेतन आनंद की पत्नी थी। प्रिया के अभिनय से उमा बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने प्रिया को मुंबई आकर चेतन आनंद से मिलने को कहा। लेकिन उन्हीं दिनों पिता सुंदर सिंह को यूनाइटेड नेशन के डेपुटेशन पर लंदन जाना पड़ा और इस तरह परिवार के साथ प्रिया भी लंदन चली गई, जहां उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स राडा में दाखिला ले लिया। लंदन में भी वो लगातार अंग्रेजी नाटकों में अभिनय करती रहीं। लंदन की एक पत्रिका में प्रिया की तस्वीरें छपी, जिन पर फिल्म मेकर रणबीर सिंह की नजर पड़ी। रणबीर सिंह मूल रूप से कोटा राजस्थान के रहने वाले थे और बरसों पहले ब्रिटेन में जा बसे थे। ये वही रणबीर सिंह थे जो मशहूर विलेन रंजीत को फिल्मों में लेकर आए थे। रणबीर सिंह ने प्रिया को अपनी एक अंग्रेजी फिल्म के लिए साइन किया, लेकिन वो फिल्म शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। ऐसे में रणबीर सिंह ने प्रिया से कहकर वो तस्वीरें चेतन आनंद के पास भिजवा दी, जो उनके करीबी दोस्त थे। चेतन आनंद उन दिनों फिल्म हकीकत के लिए लद्दाखी दिखने वाली एक नई लड़की की तलाश में थे। प्रिया की तस्वीरें उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने प्रिया को फिल्म हकीकत की नायिका आंगमे के रोल के लिए मुंबई बुला लिया। चेतन आनंद ने ही प्रिया को उनके असली नाम वेरा सुंदर सिंह की जगह स्क्रीन नेम प्रिया राजवंश दिया था। फिल्म हकीकत सुपर हिट रही और इसे आज भी युद्ध पर बनी सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म माना जाता है। फिल्म हकीकत की तैयारियों के दौरान ही चेतन आनंद और उनकी पत्नी उमा आनंद के रिश्तों में खटास आने लगी थी और फिर जल्द ही चेतन आनंद से अलग होकर उमा दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। उधर हकीकत की शूटिंग के दौरान प्रिया राजवंश और चेतन आनंद के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं
और वो दोनों साथ रहने लगे थे। हालांकि चेतन आनंद के बंगले के पास ही स्थित कालूमल एस्टेट में प्रिया राजवंश का अपना फ्लैट भी था, जिसे बेचकर उन्होंने मंगल किरण बिल्डिंग में बड़ा फ्लैट ले लिया था। लेकिन उनका ज्यादातर समय बंगले पर ही बीतता था। हकीकत के बाद प्रिया ने चेतन आनंद की साल 1970 की फिल्म हीर रांझा, 1973 की हिंदुस्तान की कसम, 1973 की ही हंसते जख्म, 1977 की साहिब बहादुर, 1981 की कुदरत और 1986 की हाथों की लकीरें में काम किया। उन्हें कभी कभार बाहर की फिल्मों के ऑफर्स भी मिलते थे, लेकिन चेतन आनंद नहीं चाहते थे कि प्रिया उनके अलावा किसी और की फिल्म करे। चेतन आनंद का निधन साल 1997 में 76 साल की उम्र में हुआ तो प्रिया राजवंश बिल्कुल अकेली रह गई। चेतन आनंद की वसीयत के अनुसार उनके बंगले को 3 बराबर हिस्सों में बांटकर प्रिया राजवंश और बेटों केतन और विवेक तीनों ही के नाम एक एक हिस्सा कर दिया गया था। इसलिए प्रिया अब भी बंगले में रहती थी। अब वो गिने चुने लोगों के ही संपर्क में थी। उनमें से एक थे बंगले के ठीक सामने रहने वाले भावनगर के महाराजा डॉक्टर वीरभद्र सिंह जी और उनकी पत्नी महारानी ब्रिजराज नंदिनी देवी। प्रिया की शामें उन्हीं के साथ बीतती थी। उनकी बहू महारानी संयुक्ता कुमारी भी हिमाचल की रहने वाली थी, इसलिए प्रिया को उनसे खासा लगाव था। मार्च 2018 में filmfare.com से बातचीत में संयुक्ता कुमारी कहती हैं, प्रिया जी समय की बहुत पाबंद थी। हमारे घर पर वो तय समय पर पहुंचती थी। अपनी सुरक्षा को लेकर उनके मन में हमेशा ही डर का भाव बना रहता था। 27 मार्च 2000 की शाम उन्हें हमारे साथ बितानी थी। हम उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आई। हमने वॉचमैन को उनके बंगले पर भेजा तो उनकी मेड ने वॉचमैन को ये कहकर वापस भेज दिया कि वो थोड़ी देर में आएंगी। लेकिन जब वो काफी देर तक नहीं आई तो वॉचमैन दोबारा गया और पता चला वो बेहोश पड़ी हैं। मेरे सास ससुर और मैं बंगले पर पहुंचे। हमने उनके हाथ पैरों की मालिश की, लेकिन उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। वो दुनिया से जा चुकी थी। शुरुआती जांच में माना गया कि प्रिया बाथरूम में फिसल कर गिरी थी। उनके सर पर चोट आई थी जो उनकी मौत का कारण बनी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था और उनके गले पर भी दबाए जाने के निशान थे। प्रिया राजवंश की हत्या के आरोप में बंगले में काम करने वाली उसी महिला माला चौधरी, उसके एक साथी अशोक चिन्ना स्वामी और चेतन आनंद के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2002 में उन चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और फिर नवंबर 2002 में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। मार्च 2002 में टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में प्रिया राजवंश अर्थात वेरा सुंदर सिंह के भाई कमलजीत सिंह उर्फ गुल्लू ने कहा था, बम्बई और चेतन आनंद मेरी बहन की जिंदगी में सबसे बड़ी दुर्घटनाएं थी। चेतन आनंद ने उसे कभी भी किसी और डायरेक्टर के साथ काम करने की अनुमति नहीं दी और उसने चेतन आनंद से कभी भी कुछ नहीं मांगा। चेतन के जाने के बाद वो अकेलेपन, असुरक्षा और पैसे की तंगी से जूझती रही और फिर एक रोज उसने मुझसे फोन पर कहा था कि अब इस घर में मेरा रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो मैंने उसे अपने पास लंदन आने को कहा और उसकी मौत के बाद जब मैं उसका शव लेने पहुंचा तो मुझे उसके सामान में एयर टिकट्स मिले और पता चला उसने बंबई छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसके नसीब में बेमौत मरना लिखा था और इसकी वजह थी बंगले का वो हिस्सा जो चेतन ने उसके नाम किया था। प्रिया राजवंश का एक बंगला चंडीगढ़ के सेक्टर 5 में भी था। उनके भाई कमलजीत उर्फ गुल्लू लंदन में और पदमजीत अमेरिका में रहते थे और आम धारणा के विपरीत वहीदा रहमान से इस परिवार का कोई भी रिश्ता नहीं था, सिवा इसके कि वहीदा के पति का नाम भी कमलजीत था। हालांकि उनका असली नाम शशि रेखी था। इसलिए मीडिया में नजर आने वाली ये बात बिल्कुल गलत है कि प्रिया राजवंश वहीदा रहमान की ननद थी। वहीदा के पति और प्रिया के भाई दोनों ही का नाम कमलजीत जरूर था, लेकिन दोनों ही दो अलग व्यक्ति थे। ये थी कहानी चेतन आनंद की फिल्मों की नायिका प्रिया राजवंश की। देखते रहिए बीते हुए दिन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।